अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अडियाला जेल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से जो इद्दत केस था उसका फैसला सुना दिया गया है। और आज इस मुकदमे में कितनी सज़ा हुई ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि आज इमरान खान ने डील के हवाले से बड़े इंकशाफात कर दिए हैं सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान। वो क्या बातें सहाफ़ियों से हुई वो सारी बातें भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान की अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी जानिब से भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई। और इसके अलावा इस मुकदमे की समाअत यानी केस का फैसला जब आज सुनाया जा रहा था तो उस वक्त भी जो है जो सूरत हाल पैदा हुई वो सारा मामला भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अडियाला जेल में हमारे जो सहाफ़ी दोस्त वहां पर मौजूद थे कमरा अदालत में, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने तफसीलात भी ली हैं, तो वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी के हवाले से खासतौर पर साइफर केस पे सज़ा हुई। उसके बाद फिर आपको पता है तोशाखाना के ऊपर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सज़ा हुई। अब ये तीसरा मुकदमा है, इद्दत का मामला है और निकाह का मामला था बुशरा बीबी और इमरान खान का। इस पर भी 7-7 साल जो है कैद की सज़ा सुना दी गई है और इसके साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। यकीनन बड़े सवालात इस केस के फैसले पर उठ रहे हैं, क्योंकि जिस कदर ये मुकदमा चलाया गया, जिस तरह वो हमारे एक दोस्त हैं साकिब बशीर ने ट्वीट किया गुज़िश्ता रोज़ की 26 घंटे 2 दिन के अंदर 26 घंटे इस मुकदमे की समाअत हुई। यानी पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि तारीख में या मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। साकिब बशीर के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर भी हैं प्रेस एसोसिएशन के और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हाई कोर्ट की बीट करते हैं, 92 से वाबस्ता हैं आजकल, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे जहाँ तक याद है मैंने कभी कोई ऐसी तारीख नहीं पढ़ी कि 48 घंटे के अंदर 26 घंटे कोई मुकदमा इतना तवील अरसे तक चलाया गया। इतने जो है रात तकरीबन आपको पता है 11:15 तक गुज़िश्ता रात इस केस की समाअत जारी रही, फैसला महफूज हुआ। आज 1 बजे का वक्त दिया गया था, 1 बजे भी फैसला नहीं हुआ और तकरीबन 4 बजे ये फैसला सुनाया गया। और फिर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को निकाह केस यानी इद्दत केस में 7-7 साल सज़ा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया। अब ये तो मुकदमे की क्या हवाला है। इस दौरान जब सज़ा सुनाई गई तो सहाफ़ी जो कमरे अदालत में अडियाला जेल में मौजूद थे उनसे सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई इमरान खान की जानिब से, उसके अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से। तो सबसे पहले इमरान खान ने जो आज तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, जो बातें की हैं डील के हवाले से, उसके बाद तो हर तरफ एक हलचल सी मच गई है। वो क्या बातें थी इमरान खान की आज, यकीनन वो सब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सबसे पहले वही, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि उन्हें डील की ऑफ़र की गई और उन्होंने मुस्तरद किया, इनकार किया और कहा कि अगर किसी ने ऐसी कोई बात भी करनी है तो इमरान खान से करें, मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करें। तो आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपनी वीडियो में बताया था तमाम तर तफसीलात जो बुशरा बीबी ने पहली बार मीडिया से गुफ्तगू में की थी, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखा था। तो आज इमरान खान ने भी डील की इन तमाम बातों की जो है आज धज्जियां उड़ा दी हैं और कह दिया कि मर जाऊंगा, अडियाला जेल में मर जाऊंगा मगर डील नहीं करूंगा, इस खुशफहमी में कोई न रहे। यानी आज अवाम को पैगाम दे दिया, उन ताकतों को इमरान खान ने पैगाम दे दिया, न डील होगी न डील करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं कि डील करके लंदन भाग जाऊं। उसने कहा मैं इमरान खान हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अडियाला जेल में मरना 100 साल भी अगर मुझे अडियाला जेल रहना पड़े, मरना भी पड़े अडियाला जेल में, मैं कोई डील नहीं करूंगा। उसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैं जेल में मर जाने के लिए तैयार हूं, किसी सूरत इनसे डील नहीं करूंगा, न मैं इनको खुश करूंगा, हमेशा जेल में रहना पड़ा तो भी रहूंगा। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन लड़ने वालों के लिए आज खासतौर पर यह बातें की हैं कि जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं उनको क्यों उठाया जा रहा है, उनको तो इलेक्शन लड़ने दें, उनका क्या कसूर है। यकीनन इमरान खान की ये बात 110% दुरुस्त है कि उन उम्मीदवारों का क्या कसूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब तो आज़ाद लड़ रहे हैं,
उन्हें भी उठाया जाता है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें कैंपेन नहीं करने दी जा रही। इस्लामाबाद जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर कैंपेन नहीं करने दी जा रही। गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट में आपने देखा कि एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए शुएब शाहीन जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, इन्हें 48 से अली बुखारी हैं, उन्होंने भी जो है वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। और फिर NH46 की मैं आपको बता दूं, जिस हल्के में मैं हूं, वहां पर आमिर मुगल को तो कैंपेन ही क्या, पोस्टर भी जहां पर तरनोल एरिया है जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर तो कोई पोस्टर, कोई बैनर, कोई झंडा ही नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है किस तरह की सिचुएशन है। तो इमरान खान ने यकीनन कहा कि इनका क्या कसूर है कि आपने उम्मीदवारों को भी जो है आप हिरासा करें, उन्हें गिरफ्तार करें, उनका कोई कसूर नहीं, उन्हें तो इलेक्शन कैंपेन करने दें। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि साइफर के जरिए हमारी हुकूमत गिराई गई, डोनाल्ड लू और बाजवा ने साजिश की, इस साजिश को बेनकाब करने की वजह से हमें सजा सुना दी। जिसने साजिश की उसको आज तक पूछा तक नहीं गया है। यानी आपको पता है ये साजिश दो ही लोगों का नाम इमरान खान पहले दिन से लेकर आज तक दे रहे हैं। एक अमेरिका जो डोनाल्ड लू हैं उसके जरिए, दूसरा जनरल रिटायर बाजवा के हवाले से, कि इन दो ने साजिश की है और इन दो की साजिश की वजह से उनकी हुकूमत गिराई गई। अमेरिका के हुक्म पर बाजवा ने हुकूमत गिराई, ये पहले से वो इल्ज़ाम लगा रहे थे और आज भी उस बात पर वो कायम है और इन दोनों से कोई पूछगछ नहीं की गई। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मुझ पर 200 केसेस बनाए गए, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बनाए गए। इमरान खान ने मजीद अपनी जो गुफ्तगू थी उसमें यह कहा कि इतना जुल्म तो आज तक किसी पर नहीं हुआ जो हमारी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, हमारे कारकुनों पर, हमारे रहनुमाओं पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उल्टा जिस पर जुल्म हुआ उस पर केसेस बनाए जा रहे हैं। 3 मुकदमात में मुझे सजा दी गई और अब 9 मई में गैर कानूनी तौर पर पकड़कर मुझे अंदर रखा गया, अब उसमें भी सजा सुनाने की तैयारियां की जा रही हैं। जबकि सब जानते हैं, हालांकि सब जानते हैं कि 9 मई को तो मैं तो जेल में था, मैं तो पुलिस की कस्टडी में था, उसके बावजूद अब मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाकर मुझे उसके ऊपर भी सजा सुनाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा इमरान खान ने फिर एक दफ़ा PDM यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपने तनकीदी वार से नहीं बख्शा और इमरान खान ने जेल में बैठकर भी आज भी न पीपल्स पार्टी, न मुस्लिम लीग नून, यानी न नवाज शरीफ, न जरदारी, वो किसी को खातिर ख्वाह नहीं ला रहे हैं और खुल कर ये बात कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में 400 ड्रोन हमले हुए, पाकिस्तान की सालमियत पर हमले किए गए, मगर उनमें से कोई बोला ही नहीं क्योंकि इनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं। ये उन्हीं के बलबूते पर इक़्तिदार में आते हैं और उन्हीं के बलबूते पर ये सब कुछ करते रहे, तो वो कहाँ से पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करने वालों को रोकते। आपको पता है इशारा अमेरिका की तरफ था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में बैठकर किस तरह पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। ये सब आपके सामने है और आज इमरान खान इस बात को दोहरा रहे हैं। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी दूसरी जो बात है, पहली बात मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, चाहे अडियाला जेल में मरना भी क्यों ना पड़े, 100 साल भी मुझे क्यों ना लगे, मैं अडियाला जेल में मरना पसंद करूंगा, डील नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात जो है आज इमरान खान की इस गुफ्तगू में सहाफ़ियों से जो की है, इस मामले में उन्होंने अपने कारकुनों को आज बड़ा अहम पैगाम दिया है। और यकीनन जिस शख्स को कहा जाता था कि शायद टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान जिसने जेल कभी नहीं देखा, जेल भी देख लिया। कहा जाता था कि इमरान खान सियासत नहीं कर सकता, सियासत भी की। कहा जाता था इमरान खान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, वर्ल्ड कप भी जीता। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, लोगों की ये भी बातें थी और फिर वज़ीर आज़म भी बना। और अब कहते थे कि इमरान खान जब जेल जाएगा तो वो जेल में नहीं जा सकेगा, डील करेगा, भाग जाएगा। लेकिन इमरान खान आज भी डट के खड़ा और फिर कहता है कि मुझे 100 साल भी आप जेल में रखें, मैं मरना पसंद करूंगा अडियाला जेल में, लेकिन कोई डील नहीं करूंगा। अब ये बातों के बावजूद अब अवाम को, अपने कारकुनों को क्या पैगाम दे रहा है, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को क्या पैगाम दे रहा है इमरान खान का, यकीनन ये बड़ा तारीखी जुमले हैं। आप गौर से सुनना, यकीन कीजिएगा आज इमरान खान ने तमाम उन कुव्वतों को वो पैगाम दे दिया जो चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम की हैसियत इख्तियार कर जाए, जिसके ऊपर 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार ठहराया गया। उसके अलावा ये भी एक प्लानिंग तस्वूर की जा रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया या सियासी जमात को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन से कबल किसी भी साजिश को बेनकाब करने के लिए अपने
वोटर्स को, कारकुनों को, कौम को ये पैगाम दे दिया है कि इस पैगाम पर लाजमी अमल करें। पैगाम सुन लें इमरान खान का, पुरअमन रहें, बर्दाश्त करें, अगर 1000 साल भी यहाँ रहना पड़ा तो मैं रहूँगा, आप लोग भी बेफिक्र रहें, डील शील नहीं करूँगा, डील करना भी होती तो पाकिस्तान की तरक्की और मुफाद में करता है। 8 फरवरी को बाहर निकलें और अपने उम्मीदवारों को कामयाब करें, वोट के ज़रिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें। और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान ने अपने कारकुनों से ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिन जो अपने वोटर्स हैं, अपने ख़ास तौर पे जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, उनको ये अहकाम दिए हैं, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से कि वो अपने एक एक वोट का हर सूरत जो है वो हिफाजत करें। अपने कारकुनान को कहा है कि अपने वोट की हिफाजत करें, और उनको पता है कि इस इलेक्शन को 2024 का इलेक्शन किस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और खान भी जानता है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मुझे तोशाखाना केस में तारीख की नई सजा दी, आज तक किसी को नहीं दी गई, इद्दत केस जलील करने के लिए बनाया गया है। ये इमरान खान के आज के अल्फाज हैं। फिर कहा कि नेब तोशाखाना केस में बुशा बीबी को 14 साल सजा सुनाई है, जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि अब अल कादिर केस में भी बुशरा बीबी का कोई कसूर नहीं, उसमें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी जो हैं वो अल कादिर ट्रस्ट में सिर्फ ट्रस्टी हैं, फिर भी उनको इस केस में शामिल कर दिया गया। इमरान खान की ये बातें। इसके अलावा जो है इमरान खान की जो एहलिया हैं, बुशरा बीबी की जानिब से भी चंद जुमले, जब ये फैसला सुनाया गया तो साथियों से बातचीत की गई, उसमें मतलब 2 जुमले हैं लेकिन ये तारीखी जुमले हैं। बुशरा बीबी कहती हैं कि मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतल्लिक पहले ही बता दिया है, ये इब्लीस का फैसला है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है। ये आज इस फैसले के बाद जो बुशरा बीबी हैं उनके ये अल्फाज थे। इसके अलावा जो हमारे एक दोस्त हैं कमर मैकन, उनके ट्वीट से मैंने एक चीज़ निकाली है। वो अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि अदालत में जरा के दौरान मुफ्ती सईद की पुरानी वीडियो जिसमें वो औरत की गवाही को हतमी करार दे रहे हैं और कहते हैं कि अगर औरत कह दे कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो बस उसके बाद बात खत्म। जब ये वीडियो चलाई गई तो मुफ्ती सईद बुखला गए और कहा कि बात खत्म से मेरा मकसद था कि इसके बाद मेरा बयान खत्म हो गया, जिसके बाद अदालत ने जोरदार कह के लगा। यानी ये कमर मैकन अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। पता है गुज़िश्ता रोज़ इस केस का फैसला महफूज किया गया था। 14 घंटे की तवील समाअत, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, जो हमारे दोस्त है सहाफ़ी, उनकी जानिब से जो बताया गया कि उसके मुताबिक 48 घंटों में से 26 घंटे तवातुर से इस मुकदमे की समाअत हुई और फैसला महफूज हुआ। आज 1 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन सहाफ़ी वहाँ पहुँचे तो उनको कहा गया 2 बजे, लेकिन वो 2 बजे भी नहीं, तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान इस केस का फैसला सुनाया गया। और बिल आखिर एक और मुकदमे में इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इससे पहले भी आपको पता है कि साइफर केस में इमरान खान को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है, शाह महमूद कुरैशी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। फिर उसके बाद आ जाए तोशाखाना के ऊपर। तोशाखाना में इमरान खान को 14 साल, बुशरा बीबी को 14 साल की कैद मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। तो मतलब सज़ाएँ सुनाने का, वैसे भी 8 फरवरी आपको पता है इलेक्शन के दिन तक जो हैं बड़े बड़े फैसले आएंगे और यकीनन इससे मुमकिन तौर पर इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है या उसकी जो इस वक्त वो पॉपुलर हुए हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई, तो शायद उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, वोटर और अवाम अब इन तमाम चीज़ों को समझ चुकी है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब अवाम जानती है। अब शऊर आ चुका है, दुनिया बदल चुकी है। यकीनन आज एक और फैसला आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।